हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। पढ़ने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता है नहीं। अब हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। अभी अंबानी अडानी ना हमारे पुरखों अब इतनी जमीन छोड़ गए कि हर आदमी के पास 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन हो या बनी बनाई प्रॉपर्टी, तो आदमी कुछ और भी कर लेगा। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक बात और है कि जो आदमी लोअर मिडिल क्लास होता है, एक और क्लास होती है लोअर मिडिल और अपर क्लास के बीच में भी एक क्लास आती है जो लोअर और मिडिल के बीच में होता है। अमूमन लोअर और मिडिल क्लास की एक जनरेशन को मिडिल क्लास या अपर क्लास में पहुंचने के लिए एक बंदे का, कम से भी कम एक बंदे का उसके परिवार में एक बार सरकारी नौकरी में जाना बहुत जरूरी है। कि जब वो आदमी सरकारी नौकरी में जाता है ना, तो और भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं परिवार के लिए भी, और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी। जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई चीजें जिंदगी में ऐसी हैं आप नहीं कर सकते हैं। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि मेरा जन्म वहां पर नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लूं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी पंप चलाए, मैं नहीं बन सकता। मैं अपनी उम्र कम नहीं कर सकता। हजारों चीजें ऐसी हैं हम सबकी जिंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। अगर विराट कोहली उतनी मेहनत ना करता तो विराट कोहली ना बनता। ये बात भी सही है। इसलिए सच बात है कि हम सबको नहीं पता कि हमारी जिंदगी में भाग्य, नसीब, ईश्वर की भूमिका कितनी है। जब नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे भरपूर, और उस कोशिश के बाद कुछ बड़ा हो जाए तो ईमानदारी से मान लेंगे उसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है। आपके माँ बाप को कभी आपकी वजह से कहीं नजर झुका कर ना चलना पड़े, ऐसा काम अपने आप जीवन में कभी करना ही मत। सफलता के राह पर चलना सीखो। वहां पर कांटे बहुत मिलेंगे, लेकिन वो कांटे जब जब चुभेंगे, जब जब सिखाएंगे, जब जब चुभेंगे, जब जब सिखाएंगे, वो दर्द देंगे। लेकिन वो दर्द जिस दिन सुख में बदल जाएगा, उस दिन जीवन बदल जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना यार, ये सब है। अगर ये क्लियर नहीं है ना, अगर यहां पे चीज क्लियर नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। हर एक बच्चे का आंसर टू द पॉइंट था। जब मैं उनसे बात कर रहा था, डर नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने बोला था भैया हमने सोच लिया था तो सोच लिया था। ये नहीं कि आसपास वाला लोग हमें क्या कह देंगे, आसपास वाले रिश्तेदार हमें क्या कह देंगे, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमने बस पागलों की तरह ना बैठ गए थे। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों ने दिया कि भैया जब भी हमारे सामने कोई सवाल आता था ना, चाहे हमें वो आता हो ना आता हो, चाहे हमें ऐसा लग रहा हो कि यार हमसे होगा या नहीं होगा, तो हम अपने माइंड को ट्रिक करते थे। हम कहते थे आसान सवाल है, हो जाएगा, बहुत हलवा सवाल है, हो जाएगा। जब भी उनके सामने मॉड्यूल में कोई सवाल आता था, चाहे भारी सवाल लग रहा है, अरे यार आसान सवाल है, हो जाएगा, ऐसे वो रिएक्ट करते थे। इससे क्या हो रहा है, हम माइंड को पहले ही बोल रहे हैं चिल ब्रो चिल, कर देंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम लगा देंगे और ये आंसर लेके आ जाएंगे।